गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं DCS मूडी, बिजनेस एंड लाइफ कोच मोटिवेशन। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अधिकतर हम लोग किसी भी प्रकार का कार्य प्रारंभ करने से पहले अपनी परिस्थितियों का या जो हमारे पास नहीं है उसका रोना एक दूसरे से रोने लग जाते हैं। जैसे अगर मेरे पास अच्छे स्कूल में पढ़ने की सुविधा होती तो मैं आज कोई अच्छा अधिकारी या अच्छे पद पर होता। अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम बहुत बड़ा भवन अपने लिए बनाते। आज हमारे पास मोटरसाइकिल होती तो मैं अच्छी कोचिंग जा सकता। आज हमारे पास कार होती तो हम ये कर सकते थे। आज हमारे माँ बाप पैसे वाले होते तो मुझे ये सुविधा मिल जाती। आज मैं किसी करोड़पति का बेटा होता तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देता। ऐसा होता, ऐसा कर देता, ऐसा होता, ये हो जाता। इन उलझनों में हम लोग उलझे हुए रहते हैं। इनसे बाहर निकलने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति था जो बाढ़ में फंसा हुआ था। उसके साथ और भी गांव वाले काफी लोग बाढ़ में फंसे हुए थे। तो बचाने वाले जो लोग तैरना जानते हैं, स्विमर, तैराक जो होते हैं, वो लोगों को बचा रहे थे। वह उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, भाई आ जाइए हमारे साथ, ये रस्सा पकड़ लीजिए या हमें पकड़ लीजिए, हम आपको किनारे पर बचा देंगे, ले जाएंगे। उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे मेरा भगवान बचाने आएगा, मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा। वो उसको छोड़ के चले जाते हैं काफ़ी प्रयास करने के बाद। उसके बाद नाव वाले होते हैं जो काफ़ी नाव लेके लोगों को बचाने का कार्य कर रहे होते हैं। वह उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, भाई आ जाइए हमारी नाव में बैठ जाइए, पानी का बहाव बहुत तेज है, आप अधिक समय तक यहाँ नहीं रह सकते, हम जल्दी से हमें किनारे पर पहुँचना है। वह व्यक्ति उन लोगों से मना कर देता है कि नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना है, मुझे मेरा भगवान बचाने आया। उसके बाद हेलीकॉप्टर द्वारा उसको ये सुविधा दी गई, एक रस्सी नीचे डाली गई कि भाई इसको पकड़ के आप ऊपर आ सकते हो, आप बच सकते हो। तो उसने कहा नहीं, मुझे ये रस्सा पकड़ के ऊपर नहीं आना है, क्योंकि मेरा भगवान मुझे बचाने आएगा। हेलीकॉप्टर वाले चले जाते हैं। उसके बाद पानी का बहाव तेज होता है और वह व्यक्ति पानी में डूब जाता है और मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वो व्यक्ति ऊपर पहुंचता है और भगवान से जब वो रूबरू होता है, बातचीतें होती हैं, तो वो निवेदन करता है कि भगवान जी, मैं आपकी इतनी सेवा करता था, इतनी पूजा अर्चना करता था, आपको इतना मानता था, आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान ने कहा कि याद करो, मैं कई बार आपको बचाने आया था। पहले मैंने उन तैरने वालों को आपके पास भेजा, आपने उनसे मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं बचना है। फिर नाव वाले आपके पास गए, आपने उनसे भी मना कर दिया। फिर हेलीकॉप्टर वाले आपको बचाने के लिए गए, आपने उनसे भी मना कर दिया। आप सिर्फ एक ही जिद पर अड़े रहे कि मेरा भगवान मुझे बचाने आएगा। साथियों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, जो यंत्र हमारे पास उपलब्ध हैं, जो परिस्थितियां हमारे लिए बनी हुई हैं, हमें उन परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहिए। हम अधिकतर क्या करते हैं, उन परिस्थितियों को खो देते हैं, उनका समुचित लाभ नहीं उठा पाते हैं और इसी दुविधा में रहते हैं कि ऐसा होगा तब हम ये करेंगे, मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे तब मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा, या मेरे पास ये चीज़ें होंगी, बड़ा आलीशान मकान होगा तब ये बच्चों की शादी करेंगे, या हमारे पास इस प्रकार की धनराशि होगी तभी हम घूमने जाएंगे, या हमारे पास ये सुविधा होगी तभी हम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे। साथियों,
आप ये सोचिए कि जो वस्तुएं, जो सुख सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं, उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जिस प्रकार से वह डूबने वाला व्यक्ति, उसको कई चांस मिले थे, उसको कई मौके मिले थे, अवसर मिले थे, वो अपने जीवन को बचा सकता था, लेकिन नहीं, वह और अच्छे और कुछ अच्छे होने के चक्कर में जो सुविधाएं उनको मिल रही थी, जो अवसर उसको मिल रहे थे, उसने वो अवसर गंवा दिए। अधिकतर हम लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ और अच्छा होगा तब ये करेंगे, कुछ परिस्थितियां हमारे अनुकूल होंगी तब में हम ऐसा करेंगे। उसी चक्कर में हम आज अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जो सुख सुविधाएं, जिस प्रकार की सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं, जो परिस्थितियां इस समय आपके साथ चल रही हैं, उन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए आगे बढ़िए। आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप परिस्थितियों का रोना रोते रहेंगे तो एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा और ऊपर वाला आपसे कहेगा कि मैंने आपको इतनी अपॉर्चुनिटी दी थी, इतने अवसर दिए थे, आपने उनका उपयोग नहीं किया। हम साइकिल क्यों नहीं चला रहे हैं? मोटरसाइकिल के ख्वाब की वजह से। हम मोटरसाइकिल क्यों नहीं चला रहे हैं? कार के ख्वाब की वजह से। हम कार का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हवाई जहाज के ख्वाब की वजह से। साथियों, जो वस्तु, जो जानकारी, जो नॉलेज आपके पास है, जो प्रतिभा आपके पास है, जो क्षमता आपके अंदर है, उसका इस्तेमाल करिए। आप कुछ और आने की, कुछ और मिलने की उम्मीद छोड़िए। जो आपके पास है उसका भरपूर उपयोग करते हुए अपने कार्य में लग जाइए, आपको सफलता निश्चय ही मिलेगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। ये हमारी कहानी या ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है इस तरीके का, अगर ये कहानी या ये संदेश आपको अच्छे लगते हैं तो आप एक दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे विचार सुनने के लिए वीडियो देखा, समय निकाला, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।